Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar and here we are doing क्लास 10th साइंस। और सबसे पहले उसमें से हमने केमिस्ट्री शुरू किया है। ठीक है, अभी हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर चल रहा है और उसका हम आज 6th लेक्चर करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर्स जिसने नहीं देखे हैं प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। और अगर आपने वो कर लिया है तो आप आज इस लेक्चर को ज़रूर देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे आज करने जा रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि ये आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों, ये आपकी छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं, आपकी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। आपको पढ़ाई करनी है, ये टाइम एक बार आपका चला जाएगा, आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, बोर्ड क्लास है आपकी, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अभी से प्रिपरेशन अपनी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी आपको जो ये नोट्स दिए जा रहे हैं, सभी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स, तो अभी तो आपको यही करना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आपको करना होगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जितना भी कराया जा रहा है आप उतना ही करते चलें। ठीक है, वो और ये आप एक बार अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद किस टाइप से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कौन से पोर्शंस ज़्यादा अच्छे होते हैं, कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं, वो सब कौन से कैसे क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए हैं, वो सब आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, मैं बार बार कुछ स्टूडेंट से बोलता रहता हूं कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी नए वीडियोस होते हैं वो आपको मिलते रहें। तो सब्सक्राइब कैसे करना है, आपको अभी मेरा चैनल दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें जो आपको ये रेड कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है, आपको इसको प्रेस करना है और जैसे ये सब्सक्राइब्ड आएगा लिखा हुआ, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद जो साइड में आपको बेल आइकन दिखता है, आपको उसको और प्रेस कर देना है। ठीक है, तो प्लीज़ ये आप ज़रूर कर दें मेरे लिए, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस आएंगी, मैं इसके बाद कुछ मोटिवेशन वीडियोस, कुछ आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है क्लास 10 के एग्ज़ाम्स के लिए, उस तरह की वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो कहीं आप उनको वो आपसे मिस ना हो जाए, उसको करने के लिए आप प्लीज़ ये सब्सक्राइबेशन ज़रूर करें। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आज का लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं, लेक्चर 6। सबसे पहले देखते हैं ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ऑकरेंस मतलब कहाँ से हमको मेटल्स मिलते हैं और कैसे हम उनमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको एक्सट्रैक्शन उनको कैसे कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सोर्स ऑफ मेटल। तो मेटल अकर्स इन अर्थ क्रस्ट एंड इन सी वाटर। हमें पता है कि ज़्यादातर हमारे जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट या फिर सी वाटर से हमें मिलते हैं। और किसकी फॉर्म में मिलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। ठीक है, जिस फॉर्म में मिलते हैं उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। ज़्यादातर हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट। सी वाटर से क्या हमें बहुत सारे सॉल्ट मिलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जिस फॉर्म में हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मिनरल्स ऐसे नेचुरली जो हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ओर्स क्या होते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। ऐसे मिनरल्स जिनसे कि मेटल अलग करा जा सकता है। ठीक है, जिनसे मेटल को अलग किया जा सकता है, ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं। ठीक है, मेटल्स फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव एंड दे आर ऑफन फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। हम जानते हैं कि जो मेटल्स हैं हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमको दिखते हैं, जो नीचे दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं और जो ऊपर दिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, अब जो हमें नीचे दिखते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और वो ज़्यादातर हम नेचर से देखते हैं तो वो हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट में मिलते हैं मतलब वो इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि वो दूसरे किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन ना करके प्योर फॉर्म में ही हमको मिल जाते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी हमको नेचर से प्योर फॉर्म में ही मिल जाते हैं। ठीक है, कॉपर और सिल्वर की हम बात करते हैं तो ये हमको इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड या फिर ऑक्साइड ओर्स की फॉर्म में भी हमको मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेटल्स फाउंड इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो मिडिल में दिखते हैं, जैसे कि Zn हो गया, जिंक, आयरन हो गया, लेड हो गया,
ये ज़्यादातर ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स की फॉर्म में या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। मतलब इनकी रिएक्टिविटी ठीक ठाक होती है, ये रिएक्शन कर लेते हैं या तो ऑक्सीजन के साथ या सल्फ़र के साथ या कार्बन के साथ, और या तो ऑक्साइड्स कार्बन या फिर कार्बोनेट्स या फिर सल्फाइड्स अपने बना लेते हैं। ठीक है। मेटल्स फाउंड एट द टॉप, जो टॉप में होते मिलते हैं हमको रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविट होते हैं और कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हमको। ठीक है। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और फ्री स्टेट में हमको नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर मेटल्स जो हमको मिलते हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में होती है नेचर में और वो बहुत जल्दी उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेस पे मेटल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला मोस्ट रिएक्टिव, दूसरा मीडियम रिएक्टिव और थर्ड लीस्ट रिएक्टिव। अब इन तीन के अकॉर्डिंग हमारे 3 मेजर स्टेप्स होते हैं जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम उसको यूज़ करते हैं, जबकि उसको ओर से हम कैसे मेटल को अलग कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सेकेंड वन इज़ कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल एंड थर्ड वन इज़ रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल। तो किसी भी जो हमको ओर्स मिलता है उसके बाद इन 3 प्रोसेस के थ्रू हम ये 3 प्रोसेस उसके साथ हमें करने पड़ते हैं जिससे कि हमें प्योर मेटल मिल जाए। सबसे पहले हम उसका कंसंट्रेशन करते हैं, सेकेंड हम उसका उस जो कंसंट्रेटेड है और है उसको क्रूड मेटल में चेंज करते हैं और फिर उसको रिफाइन करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कंसंट्रेशन में क्या होता है। What is concentration of ores? So removal of impurities such as soil, sand, stones, silicates, etc. from mines ore is known as concentration of ores. जैसे कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, इन इम्प्योरिटीज़ को ओर से अलग करना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओर्स विच आर माइंड ऑफन कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज़। जो इम्प्योरिटीज़ अलग होती हैं, ठीक है, और से जो इम्प्योरिटीज़ अलग हुई जैसे सॉइल, सैंड वगैरह अलग हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, GANGUE। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन इज़ डन टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ओर। सबसे पहले कंसंट्रेशन क्यों किया जाता है? जिससे कि उससे इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएं। ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स इज़ ऑल्सो नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इसी को हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स भी बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओर्स। और जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस हमें करना है, ये डिपेंड करता है कि उस ओर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। ठीक है। जैसे कि कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ओर्स की कर सकते हैं। ठीक है। तो कंसंट्रेशन समझ आया। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। कैसे कंसंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में चेंज किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ मेटल ओर्स इनटू ऑक्साइड्स। इट इज़, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उन मेटल ओर्स को ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं। इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। और जब कोई भी मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में है, उससे हमें मेटल निकालने में, मेटल अलग करने में बहुत ईजीली हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ओर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो जो भी ऐसे ओर होते हैं जो हमको सल्फाइड्स की या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं, सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं? ऑक्साइड्स में उनके कन्वर्ट करते हैं। और उस किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के थ्रू। अब ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है ये अभी देखते हैं हम। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स सो ऑब्टेन आर कन्वर्टेड इनटू मेटल्स बाय प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। फिर उनका रिडक्शन कर देते हैं। जब ऑक्साइड्स बनते हैं तो ऑक्साइड्स का क्या कर देते हैं? रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन करने पे हमें क्या मिलता है? मेटल मिल जाता है। तो पहले देखते हैं रोस्टिंग क्या होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड्स। सल्फाइड ओर्स को हीट करना प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में, ठीक है, जिससे कि वो अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाए। क्या बोलते हैं उसको? रोस्टिंग। फॉर एग्जांपल ZnS को
3O2 की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। समझ आया क्या होता है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, जिससे कि वो क्या हो जाए, अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के लिए होता है। कैसे, देखिए सी से ही कैल्सिनेशन और सी से ही कार्बोनेट, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, कार्बोनेट का कैल्सिनेशन होता है, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर्स को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, यहाँ पे एक्सेस ना होके बहुत ही कम सप्लाई दी जाती है एयर की, ठीक है, टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड्स, और यहाँ पे भी क्या होता है, ऑक्साइड से ही बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ZnCO3 है, इसको हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखें कुछ दोनों में हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैल्सिनेशन इज इट इज़ डन फॉर कार्बोनेट और, मैंने अभी आपको बताया सी से ही कैल्सिनेशन, सी से ही कार्बोनेट और, तो ये कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए किया जाता है, जबकि रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनेट ओर्स हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स कहाँ हीट किए जाते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जबकि सल्फाइड ओर्स हीट किए जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। जै फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमने देखा, जैसे कि ZnCO3 को हमने हीट किया तो ZnO प्लस CO2 बना, ठीक है, जबकि SO2 गैस रिलीज होती है किसमें, हमारे रोस्टिंग में, ठीक है। तो ये डिफरेंस ये भी है कि हमारे कैल्सिनेशन में तो CO2 गैस रिलीज होती है, जबकि रोस्टिंग में SO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जब ये ऑक्साइड्स बन जाते हैं इसके बाद रिडक्शन कैसे होता है, क्या होता है रिडक्शन में, तो हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स टू टर्न देम इनटू मेटल, मेटल जो भी हमको ऑक्साइड्स ये बने हैं, इनको दोबारा से जब हम हीट करते हैं तो हम ये क्या हो जाते हैं, मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी, जो कम रिएक्टिव होते हैं उनका, उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, देखते हैं। मरकरी और कॉपर ऐसे दो एलिमेंट्स हैं, ऐसे दो मेटल्स हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। आर ऑफन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड ओर्स, और ये हमें कैसे मिलते हैं, सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि सिनाबार है HgS, ये किसका, मरकरी का ओर है, ठीक है। ऐसे ही कॉपर ग्लैंस है Cu2S, ये किसका, कॉपर का ओर है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी मेटल के कहाँ से होता है, सिनाबार है, ठीक है, HgS से होता है। तो HgS पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में, ये क्या हो जाएगा, HgS जो है वो किसमें, अपना ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो क्या बना लेगा, अपना ऑक्साइड बना लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HgO में, यानी मरकरी ऑक्साइड में, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब ये मरकरी ऑक्साइड HgO जो है, इसको दोबारा से, इसमें से हम क्या करेंगे, अगर जो मरकरी मेटल हमको लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से हीट करेंगे HgO को, और क्या होगा, Hg और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। देखें हमें ये मिला सिनाबार, सिनाबार का फॉर्मूला क्या होता है, HgS, ठीक है। ये क्या है, इसका सल्फाइड ओर है, इसका हमने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, क्या क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या बनाना है, इसके ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करना है इसको, अभी ये सल्फाइड की फॉर्म में है अपनी, ठीक है। ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज किया तो इसको हीट किया, कैसे क्या बन गया, मरकरी ऑक्साइड बन गया HgO, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हो गई, जैसा कि अभी हमने ऊपर प्रोसेस में देखा था, ठीक है। अब ये ऑक्साइड बन गया इसका, इस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करना है तो रिडक्शन करने के लिए फिर से इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हमने इसको हीट किया तो ये क्या हो गया, Hg और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब ये Hg देखें, ये जो Hg मिला है ये हमको प्योर मरकरी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर मेटल को का एक्सट्रैक्शन। तो कॉपर ग्लैंस इसका ओर होता है Cu2S जिसको बोलते हैं, ये रोस्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। इसमें कौन सा, रोस्टिंग प्रोसेस में, ठीक है। अब ये ऑक्साइड बन गया इसका, इस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करना है तो रिडक्शन करने के लिए फिर से इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हमने इसको हीट किया तो ये क्या हो गया, Hg और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब ये Hg देखें, ये जो Hg मिला है ये हमको प्योर मरकरी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉपर मेटल को का एक्सट्रैक्शन। तो कॉपर ग्लैंस इसका ओर होता है Cu2S जिसको बोलते हैं, ये रोस्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। इसमें कौन सा,
कौन सा प्रोसेस लगेगा, रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग से क्या होगा, कॉपर ग्लैंस कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड को हम फिर से क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे उसका, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, कॉपर मेटल मिल जाएगा। देखते हैं रिएक्शन की हेल्प से, Cu2s है प्लस 3O2 है, ठीक है। इससे हमें क्या मिला, 6Cu प्लस SO2, ठीक है। इसका इसको पहले हमने कन्वर्ट किया तो ये किस में मिलेगा, Cu2s था, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या किया, हीट किया, तो क्या हो गया, ये Cu प्लस SO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब दोबारा से जब हम इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दोबारा से इसका रिडक्शन करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। रिएक्शन आपको नोट से देख सकते हैं, प्लीज़, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आप लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी। जो मिडिल रिएक्टिविटी में आते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सभी हमको कार्बोनेट या सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। अब कार्बोनेट या सल्फाइड ओर्स जो है मेटल्स के, इनको पहले हम फिर से ऐसे ही जैसे अभी हमने देखा था प्रोसेस, कि पहले इनको ऑक्साइड्स में इनके चेंज करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, उनको भी रिड्यूस्ड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं जिंक का। इसका जो ओर होता है वो कौन सा होता है, जिंक ब्लेंड, ZnS, ठीक है। और भी कुछ होते हैं, जैसे स्मिथसोनाइट हो गया, या जिंक स्पार हो गया, या कैलेमाइन इसको भी बोलते हैं, ZnCO3 या जिंक कार्बोनेट, ठीक है। ये सभी इसके क्या हैं, ओर्स हैं जिंक के। तो हम देखते हैं जिंक ब्लेंड का एग्जाम्पल। जिंक ब्लेंड को हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन की हेल्प से इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है, जिससे कि ये क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें रिएक्शन नीचे, ZnS को हमने एयर की प्रेजेंस में क्या किया, हीट किया, तो ये क्या बना लिया इसने, जिंक ऑक्साइड बना लिया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज़ हो गई। अब जो ये हमें मिला है ZnO, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके क्या बना लेगा, या फिर अगर जो हमको ZnCO3 दिया गया है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, इसको भी क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ZnO प्लस CO2 में, ठीक है। अब ये जो जिंक ऑक्साइड मिला है, इसको क्या करेंगे, हम दोबारा से हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए कार्बन, ठीक है। कार्बन के साथ इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ZnO दोनों ही फॉर्म में, चाहे वो ZnS से मिला है, चाहे वो ZnCO3 से मिला है, ठीक है, उसका क्या करना है, रिडक्शन। तो कार्बन की प्रेजेंस में करेंगे तो वो क्या बना लेगा, Zn प्लस CO बना लेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही देखें एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। हेमेटाइट से आयरन को कैसे अलग किया जा सकता है, हेमेटाइट ओर से हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है। तो हेमेटाइट ओर क्या होता है, Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 को क्या करते हैं, कार्बन के साथ जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, आयरन मेटल में। देखें Fe2O3 प्लस 3 कार्बन, तो क्या बना लिया इसने, आयरन अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज़ हो गई है, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम लेड ऑक्साइड। लेड को कैसे लेड ऑक्साइड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो लेड ऑक्साइड इज़ हीटेड विद कार्बन टू बी रिड्यूस टू लेड मेटल। हम लेड ऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन के साथ इसको भी हीट करेंगे तो ये क्या बना लेगा, लेड मेटल बना लेगा। फॉर एग्जांपल PbO प्लस C इट गिव्स 2Pb प्लस CO2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, दीज आर द बेस्ट नोट्स। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप भरोसा रखें, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में ये नोट्स मेंटेन करते रहें और लगातार इनका रिवीजन करते रहें। अभी इसके बाद चैप्टर ख़त्म होने के बाद जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, तो आपको समझ आ जाएगा। जहाँ तक है कि सभी क्वेश्चंस आप अपने आप से कर लेंगे अगर आपने ये वीडियोस, ये लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से देखे हैं और आप इनका अगर जो लगातार रिवीजन कर रहे हैं तो ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं जो अभी तक हुआ है मैं उसका आपको एक बार रिवीजन कराऊँ, ठीक है। क्योंकि नहीं पता मुझे, क्योंकि बहुत बच्चे समझ रहे हैं कि ये छुट्टियाँ चल रही हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं। बच्चों, ये छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं, ये आपका पढ़ाई का टाइम है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ हीट करके कैसे हम किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स आर हीटेड विद एल्यूमिनियम टू बी रिड्यूस टू मेटल। मेटल ऑक्साइड्स, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम के साथ भी हीट करके उनका रिडक्शन किया जा सकता है, जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड,
एंड कॉपर ऑक्साइड आर रिड्यूस टू रेस्पेक्टिव मेटल्स व्हेन हीटेड विद एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम के साथ इनको हीट किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड को, तो ये अपने मेटल्स यानी मैग्नीज और कॉपर में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखें MnO2 प्लस 4Al, ठीक है। एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में इसको जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये मैग्नीज में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखें कॉपर ऑक्साइड को Al की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये भी किस में, अपने मेटल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो Cu प्लस Al2O3 और हीट इसमें रिलीज होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना ही, फिर ज़्यादा हो जाएगा एक लेक्चर में, इससे ज़्यादा आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप इसके बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें और बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करें। पीछे के जो लेक्चर्स हैं उनका भी रिवीजन करें। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दोबारा से वीडियो देखें। यहाँ पे आप कितनी बार भी वीडियो देख सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, कोई भी डाउट अपने माइंड में ना रखें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें लगातार, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।